आज पढ़ेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का ही वैदिक सभ्यता से आगे क्वेश्चन, यानी पहला पार्ट में पढ़े थे और उसके बाद पार्ट 2 में पढ़ेंगे आगे उसके आगे। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग। तो सही आंसर है सांख्य। तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो ये ऑप्शन है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, ये जो छह भिन्न दर्शन है इसके स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति मतलब कब ये सब कहा गया या इसके बारे में कब लिखा गया कुछ भी, तो वो कब? तो वैदिक युग इसका सही आंसर है, वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो देखिए आय द्वारा व्यवहार में नहीं, तो मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, लुहार या लुहारगिरी। तो इसमें से सही आंसर है 4 नंबर का लुहार, यानी कि वो मृदभांड सब बनाए होंगे, आभूषण बनाए होंगे, बढ़ईगिरी भी किए थे लेकिन लुहारगिरी नहीं किए थे। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? यानी आप ये भी समझ रखिए कि गोत्र मतलब वंश होता है, गोत्र वंश। तो ये दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो इसका सही आंसर है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो इसका आंसर तो आपको मालूम ही होगा, अथर्ववेद इसका सही आंसर है। अथर्ववेद में ही जादुई और वशीकरण सब हुआ करता था। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य का मतलब ये बताए श्रेष्ठ या कुलीन, तो श्रेष्ठ वंश को। तो श्रेष्ठ वंश सही आंसर। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9, 10। तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? तो 10 हैं। तो 10 सही आंसर। आर्य भारत में संभवतः आए यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्र से। तो आर्य जो आए थे वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो मध्य एशिया से सही आंसर। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो गद्य रूप में जो है ना वो है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद सही आंसर है। अब लेवल, ये वैदिक संस्कृति में लेवल 6 पढ़े, क्योंकि 5 पढ़े थे पिछले वीडियो में, और लेवल 7 पढ़ेंगे अब। तो लेवल 6 के बाद अरे 7 नहीं खुल रहा है, चलिए 8 पढ़ लेते हैं। प्राचीनतम पुराण है तो मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। तो सबसे जो प्राचीन पुराण है ना वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सही आंसर है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु, सरस्वती, परुष्णी, शतुद्री। तो आज भी हम सरस्वती माँ की पूजा करते हैं ना, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब, ग्राम, विष, जन। तो आधारभूत इकाई जो थी वो होना चाहिए जन, सॉरी कुल या कुटुंब थी। कुल या कुटुंब वैदिक समाज की आधारभूत इकाई। अच्छा चलिए ठीक है, इसमें याद रखेंगे कुल या कुटुंब। ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान है जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। तो ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रधान देवता जिसकी यानी कि 250 सूक्तों में रचना की गई थी तो वो है इंद्र भगवान। इंद्र भगवान की ही ज़्यादातर बात की गई थी। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अनुल्लंघनीय कहा गया है तो किस वेद में? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है किस वेद में? सभा को। तो इसका आंसर होना चाहिए, देखिए इसका आंसर यजुर्वेद, नो अथर्ववेद।
तो अथर्ववेद में कहा गया है वाद विवादी अणु नहीं। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है वहाँ? तो ऑप्शन है मैत्रेयनी संहिता, जवाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद। यानी कि नारी को भी, मनुष्य की होती है ना बुराइयाँ कि लोभ, ये सब लोभ और क्रोध, मोह, ये सब होता है ना, उसमें एक नारी को भी शामिल किया गया है कि ये भी मनुष्य का एक तरह से बुराइयाँ ही है। तो वो किसमें? मैत्रेयनी संहिता में। तो ए नंबर सही आंसर है मैत्रेयनी संहिता, मित्रायनी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति, इंद्र, विष्णु, रुद्र। तो इसका सही आंसर है इंद्र। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? अच्छा, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को। आगे देखते हैं। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? संस्कार तो ये जानते होंगे 16 संस्कार है। तो ऑप्शन है 14, 15, 16, 18। तो 16 सही आंसर है। 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। तो सही आंसर है मातृ ऋण। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। और ऋग वैदिक काल से संबंधित है तो ऑप्शन है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्री धूसर मृदभांड संस्कृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग वैदिक काल से संबंधित जो मृदभांड संस्कृति है वो है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। तो यहाँ तक देखें, वैदिक संस्कृति में अब लेवल 8 के बाद लेवल 9। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड की संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्री धूसर मृदभांड संस्कृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गेरुवर्णी किस में था? ऋग वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में चित्री धूसर मृदभांड, ये सही आंसर है। हरियाणा प्रांत में चित्री धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर है भगवानपुर, यानी भगवानपुर में ही मिला था। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किस में पाया जाता है? तो ये गृह सूत्र। अच्छा देखिए, ऑप्शन में है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गृह सूत्र। तो प्राचीनतम विवाह संस्कार करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाना चाहिए? गृह सूत्र, सॉरी ऋग्वेद, ऋग्वेद में पाया जाता है, सभी ऋग्वेद में ही। ऋग्वेद में अघन्य, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? हाँ, तो ऑप्शन है ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित। तो ऋग्वेद में अघन्य मतलब कि वध योग्य नहीं, यानी न मारे जाने योग्य पशु, तो किसे नहीं मारने जाना चाहिए? तो गाय को। तो गाय से आंसर है। ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? इंद्र, वरुण, सूर्य, विष्णु। तो ऋतु यानी कि जो ऋतु परिवर्तन होता है इसके देवता किसे कहते हैं? तो वरुण को कहते हैं। तो वरुण सही आंसर है, ऋतु के देवता। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इंद्र, नासत्य, अश्विन, वरुण, मित्र। तो इसका भी सही आंसर है वरुण ही है, क्योंकि वरुण को ही कहते हैं जल या समुद्र का देवता और ऋतु का देवता। 3 क्रमों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? सूर्य, सावित्री, मित्र, विष्णु। यानी कि 3 डेग में ही माप लिया था, यानी 3 पग में ही या 3 क्रम में ही माप लिया था। किसने? भगवान विष्णु ने, ये कहा जाता है। तो भगवान विष्णु सही आंसर। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से। तो मनुस्मृति शामिल होना चाहिए, मनुस्मृति समाज व्यवस्था से, इसलिए सही आंसर है समाज व्यवस्था से मनुस्मृति शामिल है। स्मृति में 100, समाज में भी 100। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। तो विश्वामित्र ने किया था, इसका आंसर है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। तो अवेस्ता जो संबंधित है ना वो है ईरान से। तो अब लेवल 1 बचा है, लेवल 10 वैदिक संस्कृति से, बस अंतिम है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम रहुगण। तो शतपथ ब्राह्मण से ये जो राजा विधेद से संबंधित थे वो ऋषि गौतम रहुगण। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति।
तो मूर्ति पूजा तो नहीं था, यज्ञ था, प्रकृति पूजा था और यज्ञ, ये 3 नंबर में से आंसर है। ऋग्वेद में डैश सूक्त हैं, तो ये तो जानते होंगे 1028 सूक्त हैं इसका। तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था पॉर्जिटर, ए सी दास, बीजी तिलक, जेकोबी। तो आर्कटिक होम का सिद्धांत जो दिया है ना आर्यों का, वो दिया है बीजी तिलक। बीजी तिलक ने पक्ष लिया था। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यानी कि अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध है, और कौन सा नदी? तो अफगानिस्तान में कौन सा नदी पाया जाता है? देखते हैं ऑप्शन में, अस्किनी, परुशनी, कुभाक्रम, विपास, शतुद्री। तो इसका सही आंसर होगा कुभा। कुभा का ही नाम काबुल भी है। पतंजलि कौन था? योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्याय का एक टीकाकार। पतंजलि, तो 3 नंबर से आंसर होना चाहिए। देखते हैं, ठीक है, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण। तो ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे, आगे जो लेसन है वो महाजनपद है, वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अब तक के लिए यही था।